कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा विषय ले लेते हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024 को वक्री प्रभाव से बाहर आ जाएंगे, यानी मार्गी हो जाएंगे। तो ये जो चाल जो बदलेंगे, मार्गी जो चाल होगी, इसका सीधा प्रभाव जो मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके जीवन पर कैसा बना रहेगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन इससे संबंधित, शनिदेव से संबंधित जो आने वाले 5 महीने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इस वर्ष के नवंबर और दिसंबर, और आने वाले वर्ष 2025 के जनवरी, फरवरी, मार्च, उसके संबंधित जो जानकारी है, पहले हम काल को समझ लेते हैं। शनिदेव 15 नवंबर 2024, दिन होगा शुक्रवार, सांझ को 7:51 तक वक्री बने रहेंगे। इसके पश्चात शनिदेव मार्गी हो जाएंगे। अभी शनिदेव कुंभ राशि 11 नंबर में ही बने रहेंगे। शनिदेव 28 फरवरी 2025, दिन होगा शुक्रवार, शाम 7:06 से 9 अप्रैल 2025, दिन होगा बुधवार, प्रातः 5:03 तक शनिदेव 40 दिनों के लिए अस्त प्रभाव में आ जाएंगे, अस्त प्रभाव में रहेंगे। शनिदेव 29 मार्च 2025, दिन होगा शनिवार, रात्रि 11:01 पर मीन राशि बृहस्पति देव के साइन में 12 नंबर में राशि पर आ जाएंगे, गोचर करेंगे। धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान जैसे जो क्षेत्र हैं, आने वाले 5 महीनों में इन क्षेत्रों में जिन जिन जातकों को, मिथुन राशि के जातकों को, जब शनिदेव गर्मियों में वक्री हुए थे और ये 139 दिनों का जो काल रहा, इसमें जो संघर्ष देखने को मिला, तो यहाँ पर संघर्ष आधा हो जाएगा और शुभता देखने को मिलेगी। ये ध्यान रखिएगा। वक्री, मार्गी और अस्त प्रभाव को पहले समझ लेते हैं। वक्री होने का अर्थ यह है कि सम्मुख व्यक्ति जो है आपके सामने खड़ा हुआ है और आपके मान्य है, मतलब आपका जो क्षेत्र है उनसे प्रारंभ होगा, प्रार्थना के आधार पर संबोधन आपका रहेगा कि आप उनको प्रणाम करें। अब किसी ज़रूरी कार्य से वह जो आपके श्रेष्ठ हैं, मान्य हैं, उनका मुख हो जाता है आपसे बिल्कुल विपरीत, यानी आपकी तरफ हो जाती है पीठ। तो अब ये क्या चीज़ हो गई? ये हो गई वक्री। तो उनको सुनाई तो सब दे रहा है, महसूस सब कुछ हो रही है, लेकिन सत्यता के आधार पर वह आपके ऊपर सीधा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी रेंज से बाहर हो गए हो, ये ध्यान रखिएगा। स्कैनिंग विद्या है, इसका जो अनुभव है उसके आधार पर बहुत सरल तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। अब समय जो काल ने परिवर्तन करा और 15 नवंबर को ये पुनः आपकी तरफ मुड़ जाएंगे, यानी पुनः मार्गी हो जाएंगे। तो मार्गी होने से अब जो वो फल देना शुरू करेंगे, तो आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, जब उनकी पीठ आपकी तरफ थी अपनी बात पहुंचाने में, वह संघर्ष वह हो जाएगा आधा। प्रार्थना तो अभी भी करनी पड़ेगी, ये ध्यान रखिएगा। और जो आपका निवेदन जो रहा इतने समय तक, वह जो काल में 139 दिनों में जो आपने प्रार्थना करी, जो आपने संघर्ष करा, जो आपने परिश्रम करा, उसका फल भी मिलेगा। और लगातार जो आपने प्रयास करते रहे, उसकी जो शुभता है, उससे प्रसन्न होकर शनिदेव आपको इंटरेस्ट के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट भी देंगे। अब समझते हैं जो 40 दिनों की जो अवधि है, इसमें अस्त हो जाएंगे। अस्त होने का मतलब यह है कि आपकी परीक्षा के लिए आपके घर का बुजुर्ग यह कहता है कि देखो पुत्र, तुम अब बड़े हो गए हो, अब मैं 40 दिनों के लिए थोड़ा सा विश्राम करूंगा, अब सारी चीज़ें तुमने संभालनी है। ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि ग्रह मार्गी हो गया तो बहुत कुछ अच्छा हो गया, वक्री हो गया तो हाय तौबा हो गई, अस्त हो गया तो बहुत बुरा होने वाला है। जैसी आप अपनी चेतना का स्तर बना के रखते हो, वैसी वैसी घटनाएं होती हैं। इस बात को ध्यान बना के रखिएगा। यह ग्रह मात्र मानसिक रूप से प्रभावित करने वाले टूल्स हैं। आपकी चेतना का स्तर ही असल में आपको चलाता रहता है, और इसको बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करके अधिकांश लोग चलते हैं, इसीलिए उत्तम फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। केवल गोचरीय व्यवस्था में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं। ध्यान रखिएगा, गोचरीय व्यवस्था में कंफ्यूज होकर रह जाते हैं।
फिर कहेंगे शनिदेव मजबूत नहीं होता है। शनिदेव मजबूत केवल इसी आधार पर होता है, ये कर्म है, ये मेरा धर्म है, इस कर्म को करने का मुझे हर हाल में इसको करना है, यह जो संघर्ष है, ये गोचरीय प्रभाव है, ये मात्र मेरी परीक्षा है, इसको मैं पार करके ही दिखाऊंगा और आगे ऐसे ही बढ़ता रहूँगा। ये गोल खत्म हुआ तो दूसरा गोल बना लूँगा। फिर नहीं पड़ता ज़्यादा फर्क गोचरीय व्यवस्था का, जो नकारात्मक पड़ता है, क्योंकि ये मानसिक रूप से प्रभावित करती है। धन, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह और संतान, इस क्षेत्रों में जब वक्री प्रभाव था तब ज़्यादा संघर्ष देखने को मिल रहा था, तो इस क्षेत्रों में संघर्ष आधा हो जाएगा और शुभता देखने को मिलेगी। शनिदेव जब भी वक्री होते हैं, हमारी स्कैनिंग विद्या में कोई भी हमको ग्रह अगर आपकी लगन कुंडली में पहले से ही वक्री है या गोचरीय व्यवस्था में वक्री हो रहा है, तो उसके पास अपने से एक घर को पीछे देखने की दृष्टि आ जाती है, वो भी सीधी दृष्टि। यह दृष्टि उस भाव को निखारने का प्रयास करती है और उसका फल कब देती है? जब वह गोचरीय व्यवस्था में ग्रह पुनः जो है मार्गी हो जाता है। ध्यान रखिएगा, आपकी जो कुंडली है, जो गोचरीय व्यवस्था की जो कुंडली है, उसमें शनिदेव जो है 11 नंबर में बैठे हुए हैं, भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं। एक बात बहुत अच्छे समझ लीजिएगा कि स्कैनिंग विद्या के अनुभव के अनुसार शनिदेव का 9वें भाव से संबंध जो है वह संबंध है कि आप अपने आसपास के लोकल एरिया में कुछ भी कामयाबी हासिल नहीं कर पाओगे। केवल इस ग्रह के आधार पर बता रहा हूँ। कोई ग्रह ज़्यादा मजबूत होगा, लगन कुंडली अलग दिशा में चल रही होगी, तो बताए गए फल बिल्कुल विपरीत भी हो सकते हैं। लेकिन मूल समझ लीजिए कि आपकी असली पहचान कहीं और छिपी हुई है। अब जब मैंने प्रार्थना करी कि एक 12वीं दृष्टि और आ जाती है, तो वक्री काल जो रहा शनिदेव का, उसमें जो दृष्टि आ गई, यह दृष्टि पड़ रही थी आपके अष्टम स्थान पर, जहाँ पर मकर राशि है, 10 नंबर का साइन है। यह भी शनिदेव का अपना घर है। इस सेक्शन को स्कैनिंग विद्या में बोला जाता है आपका उत्तम भविष्य। वह जो काल था वह आपके उत्तम भविष्य को बनाने के लिए था। उसमें जो आपका संघर्ष जो हो रहा था वह आपको उस काल से आगे जो भविष्य जो छिपा हुआ है, भविष्य जो काल है, उसको बनाने के लिए था। और उसी के लिए शनिदेव जो है पूर्णतः आपके उस एरिए को निखारने का प्रयास कर रहे थे, जिसका फल अब आपको इन आने वाले 5 महीनों में मिलेगा। यानी 2 चीज़ें समझ लीजिए बहुत अच्छे से कि जो जून में जो वक्री चाल को उन्होंने पकड़ा था और ये 15 नवंबर को जो मार्गी हो जाएंगे, 139 दिनों तक जो कुछ हुआ, अगर उसको बहुत शांत स्वभाव से अगर देखने का प्रयास करोगे और कर्मों की श्रेष्ठता में, केवल कर्मों की श्रेष्ठता में अगर आप मानने वाले जातक हो, तो आपको समझ में आएगा कि असल जो कारण है आपकी कामयाबी के पीछे, वह जो शख्स है वह भी आप हो, और कोई रोक रहा है तो वह आपकी द्वि स्वभावी सोच जो है मिथुन राशि का जातक जो है। एक चीज़ को हमेशा 2 मार्गों पे, 2 स्तरों पर जांच कर देखना और हमेशा देखते रहना, संतुष्टि नहीं प्राप्त करना, वह केवल और केवल थोड़ा सा यह दर्शाती है कि कहीं ना कहीं आपका संकल्प थोड़ा सा कमज़ोर है। बहुत तेज़ी से आप सामने वाले को बता देते हो कि अमुक ग्रह की वजह से कार्य नहीं हो पा रहा, अमुक ग्रह की वजह से या अमुक काल की वजह से, अमुक जातक की वजह से ये कार्य रुका पड़ा है। मतलब कि आपने अपनी जिम्मेदारी उठाकर दूसरे के कंधे पर डाल दी और स्वयं में बिल्कुल निश्चिंत होकर फ्री होकर बैठ गए। यह स्वभाव, जिम्मेदारी नहीं लेने का स्वभाव कहीं से भी हमारी स्कैनिंग विद्या में शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं आता। ध्यान रखिएगा, जिम्मेदारियों को जो जैसा है उसको वैसे ही अपनाते हुए, स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना जो है शनिदेव के हृदय को छूता है। सदैव शनिदेव के अनाहत में वास करते हैं ऐसे जातक। और फिर देखो शनिदेव कैसे बनाते हैं आपको। हर कोई प्रणाम करेगा फिर आपको, और आप विनम्रतापूर्वक उनका प्रणाम का प्रत्युत्तर भी सर झुकाकर प्रणाम के द्वारा ही देना शुरू कर दोगे। ये शालीनता है आपके स्वभाव की। यह है कि शनि उच्च के हैं, यह है पॉजिटिव शनि। तो आपका जो विकास है और आपकी छुपी उपलब्धियां हैं, वहाँ कहाँ छुपी हुई हैं? वह छुपी हुई हैं आपके जो आसपास का जो एरिया है उससे बाहर। ये समझ लीजिए एक प्रकार का विदेश भ्रमण, या स्कैनिंग विद्या में जो भी जातक अपने निवास स्थान से दक्षिण दिशा की तरफ जाता है तो उसको भी विदेश भ्रमण में ले लेते हैं, यानी वहाँ से बाहर उपलब्धि छुपी हुई है उसकी। अब दृष्टियाँ जहाँ जहाँ पड़ रही हैं वहाँ संघर्ष बना रहेगा, लेकिन संघर्ष जो डबल बना हुआ था वह हो जाएगा बिल्कुल आधा। ऐसा नहीं होगा कि मार्गी होते ही जो है बिल्कुल परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक जीवन है यह तो करना ही पड़ेगा, आखिरी क्षण तक करना पड़ेगा।
अब तीसरी दृष्टि जो पड़ रही है सीधी दृष्टि है, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि, तीनों दृष्टियों के बारे में बात कर लेते हैं। लाभ स्थान पर शनिदेव की दृष्टि पड़ने का अर्थ यही है कि अब वह समय आ चुका है कि परिस्थितियाँ आपको समझनी होंगी और एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि हाँ, मैं समझ चुका हूँ कि मेरा जो लाभ है वह इस स्थान पर छिपा हुआ है। मेरे को इस आधार पर या तो उस क्षेत्र की तरफ मूव करना पड़ेगा, उस क्षेत्र से संपर्क अपना बढ़ाना पड़ेगा, या एक प्रकार से एक नया जीवन आरंभ करना पड़ेगा। और नया जीवन आरंभ करने के पीछे भी ध्यान रखना चाहिए कि पुराने जो मित्रों का जो अभी अभी ताज़ा गर्मियों से लेकर अभी तक जो सर्दी आने वाली हैं, अभी तक जो ज्ञान हुआ है कि ये जो मेरे मित्र बन के बैठे हुए थे, बहुत अच्छा हुआ कि काल ने ऐसी स्थितियाँ बनाई और मेरे को इनके सब के असली जो मुखौटे हैं वह देखने को मिले। और उससे अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो मैंने फिर शनिदेव के न्याय पे संदेह करा है एक प्रकार से। ये आपने क्या करा? शनिदेव ने तो मात्र आपके सामने मुखौटे क्लियर करवाए हैं और अब आपको आगे बढ़ना है। आने वाले 5 महीनों में जो संपर्क आएंगे आपके, वह संपर्क आपके असल मित्र होंगे और आपको बनाने के लिए आएंगे। ध्यान रखिएगा क्योंकि शनिदेव मार्गी हो गए हैं, अब आपको देख रहे हैं। दूसरी दृष्टि जो है, जो तीसरे स्थान पर पड़ रही है, तीसरे स्थान पर 5 नंबर राशि है, सूर्यदेव का स्थान है। कर्म के आधार पर आप अपना भाग्य भी बनाओगे, अपने लाभ को सींचते हुए उसमें लाभ रूपी फसल भी उगाओगे। अपनी मेहनत का जो ढंग है, उस मेहनत के ढंग में अब जो मार्गी स्वभाव शामिल हो गया है शनिदेव की उच्चतम प्रकृति का, यानी कि आप शारीरिक परिश्रम के साथ साथ एक अहम हिस्सा अपने बौद्धिक परिश्रम को भी दोगे, यानी बुद्धि, जो मस्तिष्क की जो ऊर्जा है कि काम कैसे लिया जाता है, उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा लोगे। अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करा करोगे आप स्वयं। मैंने ये प्रार्थना नहीं करी है कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ करेगा, मैंने ये प्रार्थना करी है कि टाइम वेस्ट नहीं करा करोगे आप अपना स्वयं का। उसके बाद जो छठा सेक्शन पे जो दृष्टि पड़ रही है, प्रार्थना रहेगी ये जो पितृपक्ष गए हैं ना हमारे स्कैनिंग विद्या में, यह वह जो जातक हैं जिनको अभी तक किसी भी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में जीवित तो है वह क्षेत्र, लेकिन उससे उत्तम लाभ नहीं मिल पा रहा है। उस क्षेत्र से लाभ नहीं मिलने के कारण जो भी उनका जीवन लक्ष्य है उसकी प्राप्ति में हमेशा वह अड़चने महसूस करते हैं। उनको अंदर से क्लियर नहीं हो पाता है, मानसिक आधार पर क्लियर नहीं हो पाता है कि मैं यह जो कार्य कर रहा हूँ यह सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हमेशा दूसरे के मार्गदर्शन पे आश्रित बने रहते हैं। तो ये जो छठे स्थान पे जो दृष्टि पड़ रही है, जो 8 नंबर यहाँ लिखा हुआ है, मंगलदेव का जो ये घर है, जो कि मंगलदेव अभी नीच प्रभावी चल रहे हैं इस पूरे नवंबर महीने में। ध्यान रखिएगा, हर प्रकार का जो प्रारब्ध में जो ऊर्जा का स्तर, जो कर्जे वाला जो कर्म छिपा बैठा हुआ था वह अब क्लियर हो जाएगा और अब आपका समय आ गया है आगे बढ़ने का और ऊंचा उठने का। ध्यान रखिएगा। और प्रार्थना मैंने जो शुरू में करी है कि जैसे कि अगर आपने गुरु वक्री की वीडियो देखी हो तो हमेशा मैं प्रार्थना करता हूँ कि गुरु और शनि दोनों मिरर प्लैनेट्स होते हैं। शनिदेव के दर्शन करोगे, शनिदेव को प्रणाम करोगे, पीछे बृहस्पति देव दिखेंगे, बृहस्पति देव को सम्मुख प्रणाम करोगे और शनिदेव पीछे दिखेंगे, दोनों मिरर प्लैनेट्स होते हैं। बृहस्पति देव का जो वक्री काल है ये फरवरी तक बना रहेगा और शनिदेव अब हो गए मार्गी। अब आपको क्लियर है कि मुझे साम, दाम, दंड और भेद, ये 4 जो टूल्स हैं इनका कहाँ कहाँ पर कितना प्रयोग करना आना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। सम्मुख व्यक्ति को जो भाषा समझ में आती है बड़ी शालीनता के साथ, बड़ी मीठी वाणी के साथ हमें वह वाणी कहनी आनी चाहिए, और आ गई है बहुत ज़्यादा उत्तम है, और नहीं आई हो तो कुछ दिनों में आ जाएगी क्योंकि अभी थोड़े से दिन और शेष हैं इनके वक्री काल को जाने में। प्रार्थना रहेगी जो 40 दिन जो अस्त रहेंगे शनिदेव के अगले साल में, तब तक आपको हर एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए अपने उत्तम भविष्य के आधार पर। अब आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इतने सीधे बनकर चलो कि आपको सम्मुख व्यक्ति बार बार टोके और वह भी आपको बोले कि मुझे नहीं पता कि मैं आपको क्यों टोक रहा हूँ, लगता है ईश्वर मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। अब दूसरे व्यक्ति के मुख से आपको संदेश नहीं लेना है,
अब आपके अंतरात्मा है वह शनिदेव जो मार्गदर्शन करना चाह रहे हैं, संकल्प आधार पर, मानसिक आधार पर एक अंतरात्मा की आवाज़ आनी चाहिए जो कि आपको एक प्रकार से मार्गदर्शन करेगी, दृष्टि प्रदान करेगी कि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है। छोटे छोटे जो कच्चे लालच होते हैं मैं इनमें नहीं फंसूंगा, व्यर्थ का स्त्री पुरुष आकर्षण होता है इसमें मैं नहीं फंसूंगा, 2 दिन में जो है बहुत बड़ी हवेली बन जाएगी, बहुत बड़ा महल बन जाएगा, इस क्षेत्र में नहीं चलूँगा। और व्यर्थ का जो धन खर्च होता है, आकर्षण जो है उनके ऊपर जो है अपना ध्यान केंद्रित नहीं करूँगा, स्वयं को बनाऊँगा, कर्म की प्रधानता बनाकर रखूँगा। मेरे जो आश्रित हैं, समाज में मेरे जो बुज़ुर्ग हैं, इनका पूर्ण सम्मान करूँगा, अपनी वाणी में मीठापन लेके आऊँगा, नज़रें तीक्ष्ण बनाकर रखूँगा, जिससे कि मुझे हमेशा मेरा जो टारगेट है वह क्लियर बना रहे। एक गोल पूरा हो जाने के बाद बहुत हर्ष उल्लास के साथ सेलिब्रेट नहीं करूँगा, बड़े शालीनता के साथ अगले गोल की तरफ अपनी प्लानिंग बनानी शुरू कर दूँगा। तो प्रार्थना रहेगी अगर इन बातों को, स्कैनिंग विद्या के जो गुण हैं इनको अगर अपना लेते हो और बहुत अच्छे से अपनी खासतौर से चंद्र कुंडली अगर आपको क्लियर है, अगर चंद्र कुंडली जातक क्लियर हो जाए ना, एक अलग क्षेत्र समझा रहा हूँ, तो उसको समझ में आएगा कि उसके अवचेतन मन की जो गणना है वह किस लेवल पे चलती आ रही है। उसको कंपेयर करो, लगन कुंडली को कंपेयर करो, दशा देखो और साथ में गोचरी व्यवस्था, इसको देख के पकड़ के चलो और अपनी राशि जो है चंद्र राशि क्लियर करके चलो। तो फिर आप यह मैं कह सकता हूँ कि समय जो रूपी जो गुरु है उसके आशीर्वाद को हमेशा अपने सर के ऊपर बनाकर रख कर चलते रहोगे, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा स्वभाव कभी भी नहीं रखना चाहिए जातक को कि उसका संकल्प है वह मात्र गोचर की व्यवस्था के आधार पर अगर बदलता रहता है तो असल में जातक जो निर्भीक नहीं है, बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। जो जातक बहुत ज़्यादा इस बात में विश्वास करते हैं कि हमारे को कुछ भी अगर कदम उठाना है तो बहुत ज़्यादा हम शुभता अशुभता पर विचार करते हैं, और वह शुभता अशुभता इतनी ज़्यादा है कि ईश्वर का नाम लेने से पहले भी हम काल को स्मरण करते हैं कि काल देख लो ये ठीक है या नहीं है। आपको यह समझ में आना चाहिए कि गोचरी जो व्यवस्था होती है यह मात्र मानसिक तौर पर अपना कार्य करती है। आपका संकल्प या मानसिक तौर पर और बृहस्पति देव का आशीर्वाद यानी बड़प्पन आपके अंदर कितना है, बड़े बुजुर्गों की एक प्रकार से जो सम्मान करते आ रहे हो, घर के पितृ पूर्वज बहुत ज़्यादा संतुष्ट बने रहते हैं, उस आधार पर आपका जीवन क्षेत्र चलता है। अपने जीवन क्षेत्र को संकल्प आधार पर जीना चाहते हो या मात्र गोचरी व्यवस्था के जो आउटकम्स बाहर निकलते हैं और वह भी आपके जो पर्सनल एटीट्यूड है उस आधार पर कि हमारे को तो पॉजिटिव भी दिखाई देता है, नेगेटिव भी दिखाई देता है, हम दोनों को समान तराजू में लेकर तोलते हैं और तराजू सर पे अपने लेकर चलते हैं। प्रार्थना रहेगी, देखिए हम जब भी स्कैनिंग के पैनल पे गोचरी व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं तो मेरी जो निजी दृष्टि रहती है वह दृष्टि रहती है कि अब हम इसमें से और अच्छा क्या निकाल सकते हैं। इसलिए आप देखिएगा कि अमुक विद्वान की आप वीडियो देखिएगा और स्कैनिंग विद्या के आधार पर आप जैसे मैं प्रार्थना करता हूँ देखिएगा, तो मैं हमेशा आपको एक प्रकार का गाइड करने का प्रयास करता हूँ और हमेशा इस बात पे जोर देता हूँ कि कोई भी साधन अगर आप बाहर खोजते हो तो नहीं मिल पाएगा जब तक आपको अभ्यास नहीं होगा अपने अंदर झांकने का। उपलब्धि आपके अंदर छुपी हुई है और आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहे हो, जो सम्मुख जो गोचर आकर खड़ा हो गया है उसको भी प्रणाम करके आप उसमें से भी क्या लाभ ले सकते हो, यही आपकी उत्तम बुद्धिमता है। यानी कि इसमें 3 ग्रह आ गए। ग्रह कैसे आ गए? एक जो राहु नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, बुध बिल्कुल ठीक हो गया, बृहस्पति बहुत हाई लेवल के हो गए, शनिदेव की आपने प्रसन्नता का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया और निरंतर उनसे लेसन लर्न करते हुए आगे बढ़ना शुरू हो गए। ये जो छुई मुई वाली जो नेचर है, द्विस्वभाव वाली नेचर है, इससे आप बाहर आ गए। ये है स्कैनिंग विद्या के सीक्रेट्स जो पैनल के होते हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारम्